बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये जो आप इतनी सारी मिर्चें देख रहे हैं, इससे हम बना रहे हैं आज मिर्च पकोड़ा। मिर्च पकोड़ा की जो स्टफ़िंग तैयार करेंगे बहुत ही खट्टी मीठी होगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा और बहुत ही क्रिस्पी मिर्च पकोड़ा बनने वाला है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। मिर्च पकोड़े के लिए बड़े साइज़ की मिर्च इस्तेमाल होती है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की भी नहीं रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि बड़े साइज़ की जो मिर्चें होती हैं, बहुत बड़े साइज़ की मिर्चें होती हैं, उसकी जो स्किन होती है वो सख्त होती है। उसमें जो मिर्च पकोड़ा है वो अच्छा नहीं आता उसका टेस्ट। तो आप दरमियाने साइज़ की मिर्च ले लें और फिर हमें इसे सबसे पहले तो इसे धो लेना है साफ़ पानी से और फिर इसे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद हमें इसके दरमियान में एक चीरा लगाना है छुरी की नोक की मदद से, और फिर हम इसमें जो बीज होते हैं वो हटा देंगे। किसी भी छोटे चमचे की मदद से इसके बीज हटा लेंगे। ये प्रोसेस करने से पहले आप हाथों में ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथों में मिर्चें ना लगें। एहतियात के साथ ये बीज निकालें। और यहाँ हमने तमाम मिर्चों को इस तरह चीरा लगा के उनके बीज निकाल लिए हैं। अब इसकी स्टफ़िंग तैयार कर रहे हैं। स्टफ़िंग के लिए हमने पीनट्स लिए हैं, मूंगफली, और इसका छिलका उतारा हुआ लिया है हमने। ये तकरीबन 1/4 कप लेना है। इसे हमें रोस्ट करना है, धीमी आग पर हम इसे रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा इसे रोस्ट कर लें। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/4 कप ही नारियल। यहाँ नारियल है हमारे पास। आप चाहें तो इसमें जो कोकोनट पाउडर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने नारियल ही ले लिया है और इसको भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे आखिर में, जब ये पीनट और नारियल जो अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो आखिर में हम ज़ीरा डाल लेंगे, क्योंकि ज़ीरा जल्दी से ही रोस्ट हो जाता है। तो 1 टीस्पून के बराबर हमें ज़ीरा चाहिए, साबुत ज़ीरा। तो ये डालें और फिर इसको भी रोस्ट कर लें। तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह रोस्ट हो चुकी हैं। अच्छी सी धीमी धीमी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को पीसना है। तो किसी भी ग्राइंडर में डालकर आप इसे पीस लें। तो बहुत ही ज़्यादा बारीक भी नहीं करना हमें, ना बहुत मोटा रखना है। तो इसको अच्छा सा दरदरा सा पीस लेंगे हम। यहाँ हमने इस जो स्टफ़िंग जो हम बना रहे हैं नारियल और पीनट से, इसको हमने पीस लिया है। ज़ीरा भी इसमें डाला है। तमाम चीज़ों को पीस लें। अब इस पिसे हुए आमेज़े को डालना है हमें एक प्याले में डालें और फिर हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इमली इसमें डालेंगे। इमली जो है हमने थोड़ी सी लेकर उसे पानी में भिगो दिया था, और फिर कुछ देर के बाद जब इमली भीग गई तो अच्छी तरह से मसल कर उसके बीज हटा लिए थे। तो ये इसका पल्प है। इमली का पल्प लेना है। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना खट्टा पसंद करते हैं उतना ये इमली का पल्प ले लें, इसमें डाल दें। इसे हमें मीठा बनाने के लिए खजूर का पेस्ट इस्तेमाल किया है। तो खजूर का पेस्ट आप इसमें डालें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, या अपनी पसंद के मुताबिक इसे भी डाल लें। तमाम चीज़ों को हमें मिक्स करना है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाला है, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल के अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। तो बहुत पतला नहीं रखना हमें, इसी तरह ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए। अब इसे हम चमचे की मदद से भर सकते हैं अपनी मिर्चों में। यहाँ हम पाइपिंग बैग में इसे डालकर उसके ज़रिए हम मिर्चों में से इसकी फिलिंग करेंगे। तो एक पाइपिंग बैग ले लें, या कोई सी भी आप थैली ले सकते हैं जिससे आप पाइपिंग बैग बना लें, और इसमें ये स्टफ़िंग हम भर देंगे। तो पाइपिंग बैग को अगर ग्लास या कप पे चढ़ा लिया जाए इस तरह, तो इसमें जो है कोई भी स्टफ़िंग डालना आसान हो जाता है। तो हमने इसे ग्लास में डालकर चढ़ा के पाइपिंग बैग को इसमें अपनी स्टफ़िंग डाल दी है। स्टफ़िंग को आप जो है सही से डाल के पाइपिंग बैग में अच्छी तरह भर लें, और फिर हमें इसकी नोक काट के तैयार करना है अपना पाइपिंग बैग। और अब एक एक मिर्च लें और इस पाइपिंग बैग की मदद से जो स्टफ़िंग है वो हम मिर्चों में भरते जाएंगे। तो पाइपिंग बैग का जो हमने कोना काटा था थोड़ा मोटा काटें ताकि ये स्टफ़िंग जो है वो अच्छी निकले। अच्छा, ये स्टफ़िंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना मिर्चों में, तो थोड़ा ही भरें, बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती।
तो जितना थोड़ा बहुत ही भरें, यानी कि बहुत ज़्यादा ना भरें। और खट्टा जो है आपने अपनी पसंद के मुताबिक किया है, और मीठा भी है ये, और तीखापन तो इसमें मिर्चों की वजह से आ ही जाएगा। तो यहाँ हम तमाम मिर्चों में इस तरह ये स्टफिंग भर लेंगे अपनी पसंद के मुताबिक, जितना आप चाहते हैं तो उतना भर लें। ये हमने तमाम मिर्चें इस तरह भर ली हैं। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर हम बेसन की मदद से बना रहे हैं, तो आप यहाँ 2 कप बेसन ले लें। तो बेसन जो है अपनी मिर्चों के मुताबिक, जितनी मिर्चें आप बना रहे हैं उतनी लें। और यहाँ हमने 2 कप लिया है, तो उसमें हम डालेंगे, पहले तो आप बेसन को जो है अच्छी तरह छान लें। छानने से क्या होता है कि जब हम इसका बैटर बनाते हैं तो उसमें लम्स नहीं बनते। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब जिस प्याले में हमें बैटर बनाना है उसमें हम ये छना हुआ बेसन डाल देंगे, और फिर इसमें चंद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है ज़ीरा। साबुत ज़ीरा लें और ये इसमें डाल दें। तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर हमने साबुत ज़ीरा लिया है, उसे डाल दिया। अजवाइन लेंगे 1.5 टीस्पून, ये भी इसमें डाल दें। और हल्दी पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून के बराबर, ये इसमें गया। अब इसमें डाल दें आप हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें आखिर में डाल देंगे हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया लें, उसे बारीक काटें और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया इसमें डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहले तो मिक्स कर लें। अब हमें इसका बैटर बनाना है पानी से। तो पानी जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें। इससे क्या होगा कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना बैटर को हमें इतना पतला करना है कि ये जो बैटर है वो मिर्चों पे आसानी से चढ़ जाए। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी इस्तेमाल करके इस बैटर को बनाया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस बैटर को बनाएंगे। तो आपका भी जो है आप देख लें, बेसन के जो क्वालिटी होता है उसके मुताबिक जो है ये पानी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हमारा जो बेसन था उसमें 2 कप में हमने तकरीबन 1 कप 2 टेबल स्पून के बराबर पानी डाला। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, बिल्कुल सही जितना हमें चाहिए। अच्छी तरह इसका आप बैटर मिक्स कर लें, और कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि हमारा जो ये पकोड़ा है बहुत अच्छा सा क्रिस्पी बने। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इस तरह होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस तरह होना चाहिए। चमचे की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का बैटर आप तैयार करें। 2 कप में 1 कप 2 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल के हमने ये बैटर बनाया है। चूल्हे पे हमने रख दिया है तेल को गरम होने के लिए। गरम तेल में हम ये मिर्चें डीप फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गरम हो रहा है। इस बैटर में हमें आखिर में डालना है हल्का गरम ऑयल। तो ऑयल जो है वो आप हल्का गरम लें और 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें डाल दें। अच्छी तरह इससे मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। देखें ये तेल डालने से शाइन भी आ गया है इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है कि एक एक पकोड़ा उठाना है, इसमें डिप करना है, अच्छी तरह इसे इस बैटर से कवर करना है मिर्चों को, और फिर तेल में डालते जाना है। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने फ्लेम को रखा हुआ है, और ये हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, दरमियाना है। तो इसे हम मिर्चों को इस तरह डालते जाएंगे। तेल जो है वो इतना गर्म होना चाहिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म अगर आप तेल कर लेंगे तो क्या होगा कि वो अचानक से पकोड़े जो हैं हमारे वो बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे, अंदर से सही से नहीं पकेंगे। तो यहाँ हम इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर ही तमाम मिर्चों को तलते हुए गोल्डन ब्राउन करेंगे। गुंजाइश के मुताबिक जो है आप अपनी मिर्चों को
बैटर में डिप करके इसमें डालते जाएं और हर तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लें। 5 से 6 मिनट जो है वो हमें लगते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे तलने में। इसी तरह हमें तमाम पकोड़े तल लेने हैं। यहाँ देखें कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। हम अच्छी तरह तेल से इसे छान के निकाल लेंगे। चाहे तो आप कोई भी जो किचन टॉवल होता है उस पर इसे रखते जाएं ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो उसमें जज्ब हो जाए। तमाम पकोड़े इसी तरह हम गोल्डन ब्राउन करके निकाल रहे हैं। तो ये मज़ेदार जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और इसकी स्टफिंग तो बड़ी खट्टी मीठी है। और हमने इसके बीज भी निकाल लिए थे मिर्चों के, जिसकी वजह से तीखापन भी इसका ख़त्म हो चुका है। तो ये आप जब बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी आपको इसमें मिर्चों का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने जब इसका बैटर भी बनाया है उसमें भी मिर्च नहीं रखी है और इसके स्टफिंग में भी मिर्च एक्स्ट्रा मिर्च नहीं डाली है। तो मिर्चें बहुत ही बैलेंस हैं और ये आपको जब ये आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बने हैं, बहुत ही खट्टे मीठे हैं। तो ज़रूर आप इसे अपने घर में बनाएं। आपके घर में आपको और आपके घर वालों को सबको ये पसंद आने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से मिर्च पकोड़े की रेसिपी को और दुआओं में हमेशा हमें याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये हैं आलू के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें आलू लेना है और इसे छील कर साफ़ कर लें और फिर इसे हमें एक स्लाइसर की मदद से इस तरह स्लाइस में काट लेना है। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसे काटा जा सकता है। तो हमें इस तरह इसे पतले स्लाइसेस में काट लेना है। अब यहाँ हम लेंगे बेसन, ये 1.5 कप लिया है हमने। बेसन को लेकर छान लें। छानने से क्या होता है कि इसके जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो अलग हो जाती हैं और जब हम इसका बैटर बनाएंगे तो वो गुठलियाँ उसमें नहीं होंगे, लम्स के बगैर बनेगा वो और हमारा बैटर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमेशा जब भी बेसन लें उसे इस तरह छान के लें। यहाँ हमने बेसन को छान लिया। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें मिलाना है बेकिंग पाउडर। ये हमने 1 टीस्पून लिया है। बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद अब हम इसमें नमक डालेंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें और फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और फिर इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। ज़ीरा साबुत लें और ये हमें 1 टीस्पून लेना है। अजवाइन इसमें डालेंगे हम, ये भी 1 टीस्पून ले लें और इसमें मिला दें। तमाम मसालों को बेसन के साथ अच्छी तरह हमें मिला देना है। किसी विस्क की मदद से आप इसे अच्छी तरह मिला लें ताकि बेसन में ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे, तो थोड़ी हरी मिर्चें काट लें बारीक और वो डाल दें। हरा धनिया जो है बारीक काट के हमें इसमें मिला देना है। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे बैटर की तरह बनाना है। तो शुरू में जो है एक साथ पानी नहीं डालें, इससे क्या होगा कि हमारा बैटर पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे और फिर जो है हमें जो बैटर तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो ये अभी गाढ़ा है, इसमें मज़ीद पानी डालेंगे। बैटर इतना पतला हो कि बस आलू में जो है उसकी एक पतली सी लेयर चढ़नी चाहिए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि बैटर कितना पतला होना चाहिए। ये देखें गिर रहा है तो तमाम बेसन में ये मिक्स होता जा रहा है, यानी कि एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा। गिरने के बाद ये मिक्स हो जा रहा है बेसन में। इतना पतला हमें बैटर चाहिए।
ये हमने आलूओं को पानी में डिबो कर रख दिया था ताकि ये काले ना हो। तो अगर आपको कुछ देर आलूओं को रखना हो काटने के बाद तो आप पानी में भिगो कर रखें। पानी में भिगोने से ये काले नहीं पड़ते। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में और ये हमारा बैटर तैयार है। एक आलू का स्लाइस लें, उसे बैटर में डिप करें, डिप करके इसे बैटर से निकालें और फिर हम इसे गरम तेल में डालते जाएंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें थोड़ा ही गरम करना है। तो ज़्यादा गरम करने से क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं वो जाते ही जल जाएंगे। तो इतना गरम करें इसे कि जब हम इसमें अपने पकोड़े डालें तो वो नीचे डालने के बाद थोड़ी देर में ऊपर आ जाए। इतना गरम होना चाहिए हमारा तेल। तो यहाँ हम एक एक करके पैन की गुंजाइश के मुताबिक इसमें आलू के पकोड़े डालते जाएंगे। कुछ देर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने दें, फिर इसे पलट लें। दोनों तरफ से इसे हमें गोल्डन करना है। तो ये देखें कितने क्रिस्पी बन रहे हैं हमारे पकोड़े और कितने फूले फूले नज़र आ रहे हैं आपको। तो कितने परफेक्ट बन रहे हैं। बहुत जल्दी इसे तलने की कोशिश नहीं करें, इससे क्या होगा कि आलू कच्चे रह जाएंगे और इसकी जो ऊपरी सतह है वो काली हो जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता तलना है। दोनों तरफ से ये जब गोल्डन हो गए तो हमने इसे छलनी से छान के निकाल लिया है। अब इसी तरह हम बाकी तमाम आलूओं के स्लाइसेस को बेसन के बैटर में डिप कर करके गरम तेल में डालते जाएंगे। एक तरफ से जब ये थोड़े पक जाएंगे तो फिर हम इन्हें पलट देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता से पकने दें। एक साथ बहुत सारे आलू पैन में नहीं डालें, इससे क्या होता है कि ये आपस में चिपक जाते हैं। तो पैन की गुंजाइश के मुताबिक ही इसमें आलू के स्लाइसेस डालें बैटर में डिप करके। एक तरफ से गोल्डन हो गए तो इसे पलट दें, दूसरी तरफ से भी गोल्डन करके हम इन्हें निकाल लेंगे तेल से अच्छी तरह छान कर। और फिर इन्हें निकालें किसी किचन टॉवल पे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो उसमें किचन टॉवल में जज़्ब हो जाए। तो ये लीजिए तमाम आलू जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। चंद चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें तो ये आलू के पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। एक तो ये कि इसका बैटर आप परफेक्ट बनाएं, दूसरा ये कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि हमारे आलू जो हैं वो अंदर तक पकें। इसे हम पेश कर सकते हैं चटनियों के साथ, तो किसी भी चटनी के साथ या केचप के साथ इसे पेश करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट ये आलू के पकोड़े तैयार हुए हैं। इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, यहाँ पकोड़े बन रहे हैं और ये बैगन के पकोड़े हैं। बैगन के पकोड़े या बैगनी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं और इन्हें घर पे तैयार करना बहुत आसान है। ये पकोड़े ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही नरम हैं। तो चलें ये क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लंबे बैगन लिए हैं, आप चाहें तो गोल बैगन भी ले सकते हैं। और बेसन के साथ हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ चंद चीज़ें हैं वो नोट कर लें कि हमें कितनी चाहिए। बैगन हमें यहाँ पर जो है वो आधा किलो लेना है। बेसन जो है इस्तेमाल होगा वो 1.5 कप। आधी प्याज हम डालेंगे इसमें स्लाइस करके और आधा कप हरा धनिया जाएगा इसमें। 5 हरी मिर्चें बारीक काट लें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून जो है साबुत धनिया डालेंगे हम इसमें और 1 टीस्पून ही अजवाइन का भी डालेंगे।
1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। ये हमने पानी लिया हुआ है, नमक मिला पानी। इसमें हमें बैगन को काट के डालना है। तो यहाँ हम स्लाइस कर रहे हैं बैगन को। तो सबसे पहले हमने इसका स्टेम काट लिया। अब ऊपर और नीचे से इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद हम इसे इस तरह स्लाइस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटें इसे। तो इसे काट काट के हमें नमक मिले पानी में डालना है। इस तरह ये काले नहीं पड़ते। तमाम बैगन को हम इसी तरह काट के नमक मिले पानी में डालते जाएंगे। यहाँ तमाम बैगन के हमने स्लाइसेस कर लिए हैं। अब इसे साइड में रख दें और अपना जो ये बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। बेसन हमने लिया और इसे छान लिया। इसमें सबसे पहले हमने अजवाइन डाला, फिर ज़ीरा डाला। अब साबुत धनिया को हाथ की हथेली में मसल के डाल दें। लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला, नमक डालेंगे और थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। आधी प्याज हमने बारीक काट के इसमें शामिल कर दी है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे मिक्स करना है, एक बैटर सा बना लेना है। तो बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करें, क्योंकि ये जो बैटर है वो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। तो ये इतना पतला होना चाहिए कि आराम से बैगन पर चढ़ जाए और गिरे नहीं, उसमें चढ़ा रहे। इस बैटर से हमें बैगन को कवर करना है। तो थोड़ा सा पानी और डाल के हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम अंडा आलू पकोड़े बना रहे हैं और ये पकोड़े की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अंडा आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमने अंडों को बॉईल कर लिया है और उन्हें छील कर एक तरफ रख दिया है। इसी तरह आलूओं को भी बॉईल करके छील कर रख लेना है। तो यहाँ आलूओं में डालने के लिए कुछ मसाले रखे हैं। इसी तरह बेसन का भी हमें बैटर तैयार करना है कुछ मसालों के साथ। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार अंडा आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में चाहिए होंगी। तो 4 अंडे लिए हैं हमने यहाँ पर। आधा किलो आलू चाहिए होगा हमें। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। कुछ धनिया ले लेंगे और हरी मिर्चें काट लेंगे बारीक कुछ लेकर। एक छोटी प्याज को चॉप करके रख लेना है। 1 कप बेसन लेना है, हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन चाहिए होगा हमें। अजवाइन के साथ साबुत धनिया चाहिए होगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ज़ीरा लेंगे। रेड चिली पाउडर हम 1 टीस्पून लेंगे। सबसे पहले उबले हुए आलूओं को मैश करना है। किसी भी कांटे की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैश करना है हमें। और फिर हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया। प्याज, धनिया और बारीक कटी हुई मिर्चों को भी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ।
आलूओं का मसाला तैयार करके एक तरफ रख देंगे और अब हम बेसन से बैटर तैयार कर रहे हैं। बेसन में सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाला हमने, हल्दी पाउडर डाला, नमक डालना है। नमक के बाद हम अजवाइन, ज़ीरा और साबुत धनिया भी इसमें डाल देंगे। साबुत धनिया को हथेली पर मसल कर डालें ताकि इसका जायका और भी बढ़ जाए, खुशबू भी ज़्यादा हो जाए। अब बारीक कटा हुआ धनिया और मिर्चें इसमें डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बीट कर लेना है। चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाल देंगे हम इसमें। अब इसे बीट कर रहे हैं। इसे इतना अच्छा बीट करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये जो बैटर है वो ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस बैटर को हम तैयार करके एक तरफ रख देंगे और अब जो है हमें अंडे में आलूओं का मसाला चढ़ाना है। अंडे को आलू से अच्छी तरह कवर करना है। तो थोड़ा सा आलू लेकर मैंने इसे हथेली पे फैला लिया है, दरमियान में अंडा रखा और फिर इसे आलूओं के साथ लपेट दिया है। अंडे का कोई भी पोर्शन नज़र नहीं आना चाहिए, आलू में अच्छी तरह ढक जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं ये क्रिस्पी पकोड़े, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बारिशों में आप इसे बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप बेसन को पहले छान लें और फिर इसे लेना है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया, हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया और ये अजवाइन है जो कि हमने 1 टीस्पून लिया है। 1 टेबल स्पून हमें धनिया लेना है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया हमने। धनिया को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, यानी कि कूट कर लेना है इसे। और ये है हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को बारीक काट लें, अपनी पसंद के मुताबिक डालें हरी मिर्चों को। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको बारीक हमने स्लाइसेस में कर लिया, वो डाल दिया। और अब हमने धनिया डाला इसमें, धनिया को बारीक काट लें और फिर इसमें मिलाएं। अब इन तमाम चीज़ों के साथ बेसन को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी पानी हमें इसमें नहीं मिलाना है। प्याज का, धनिया का जो पानी होता है उसमें ही हमें बेसन को थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम आधा कप पानी डाल रहे हैं इसमें और फिर इसे हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे रनी नहीं बनाना है इस बैटर को, तो आप जितना आपको पानी चाहिए इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ हमने बेसन जो है वो तैयार कर लिया है, पकोड़ों का बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह होनी चाहिए। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए अच्छा खासा हमने कुकिंग ऑयल लिया और एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालें, इसे डीप फ्राई करना है हमें। ऑयल थोड़ा गर्म हुआ तो हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे। हम यहाँ हाथों की मदद से डाल रहे हैं, आप चाहें तो चमचे की मदद से भी इन पकोड़ों को डाल सकते हैं। तमाम पकोड़े जो है वो पैन के जो साइज़ है उसके लिहाज से डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें ताकि आपस में चिपके नहीं ये पकोड़े। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे तल रहे हैं। एक तरफ से जब ये गोल्डन हो गए तो हम इसे पलट देंगे। तो तमाम पकोड़ों को हर तरफ से गोल्डन ब्राउन तलना है हमें। और अब हमने थोड़ा फ्लेम को हल्का ही कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर हम तलेंगे तो पकोड़े जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमने अब फ्लेम को किया और अब इन पकोड़ों को तल लेंगे। दोनों तरफ से ये गोल्डन हो गए तो अब हम इन्हें अच्छी तरह छान के निकाल रहे हैं। तेल से अच्छी तरह से छान के निकालें और किसी किचन टॉवल पे निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो इसमें जज़्ब हो जाए।
तो ये लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े तैयार हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ चटनी के साथ खाएं। यहाँ हमने ग्रीन चटनी के साथ रखा है, केचप भी रखा है, इसके अलावा हमने इमली सॉस भी रखा है। आप अपनी पसंद की चटनी के साथ इसे एंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से पकोड़े को, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।